हाय बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपर स्ट्रैटेजी, जिसकी मदद से आप अगले 15 दिन में अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि जिससे आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर सके। तो किसका ड्रीम नहीं होता कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर बन जाए, राइट बच्चों। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर अपनाने चाहिए, जो मैं आज के सेशन में आप सभी के लिए लेकर के आई हूं। वैसे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने भी अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। तो एक टॉपर के मुंह से एक टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस जरूर फील होगी और आपकी प्रिपरेशन और भी एनहांस हो जाएगी और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं बेटा कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। केवल और केवल 15 डेज के अंदर हम ऐसा क्या चेंज कर दें कि हमारी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो जाए, हमारे मार्क्स का ग्राफ ऐसे हो जाए। ठीक है, तो देखो बेटा क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक अपने घर में अपने लिए कोना ढूंढ लो कि मैं यहीं पाया जाऊंगा या यहीं पाई जाऊंगी। वो कोना तुम्हारे लिए एक लोकेशन है और ऐसी लोकेशन है जहां पर बहुत सारे साउंड डिस्ट्रैक्शन ना हो एंड ऐसी लोकेशन है जहां लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना ना हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बहुत बड़े घर में नहीं रह रहे हैं और छोटे घर में रह रहे हैं, तो बेटा आप जहां पर भी अपनी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं आपको वो लोकेशन फिक्स लोकेशन रखनी है एंड अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि अगले 15 डेज तक मैं यहां पर बैठ के पढ़ाई करूंगा या करूंगी, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। मुझे 15 डेज तक बहुत मेहनत करनी है ताकि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं अव्वल आ सकूं, फर्स्ट आ सकूं, टॉप कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले अपनी लोकेशन फिक्स कर दो, देन अपने लिए एक रूटीन डिसाइड करना है। 15 दिन ही बाकी है, बहुत लंबा समय तो नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल सर पे आ गए हैं, है ना। और अब हमारे पास में साल भर हम क्या करते हैं कि कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग लिटरली जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन में लगे होते हैं और बोर्ड पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो हमने ना हमेशा बोर्ड के लिए रूटीन नहीं बनाया होता, रूटीन बनाया होता नीट प्रिपरेशन के लिए, रूटीन बनाया होता जेईई प्रिपरेशन के लिए। अभी हमें प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन की अगले 15 डेज तक, उसका रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रूटीन सेट करेंगे, एक आप दिन भर का दिनचर्या सेट करेंगे। अगर आप अभी भी स्कूल जा रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो वो कितना टाइम है जिसमें आप स्कूल जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, वो टाइम को हटा के बाकी आपके पास कितना समय बचता है और उस समय को आप कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं। आपके लिए क्या सब्जेक्ट टफ है, क्या सब्जेक्ट ईजी है, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको आसानी से हो जाएगी या हो चुके हैं, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये सब बातें आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, इज़न्ट इट। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका आसानी से अच्छे तरीके से बायोलॉजी प्रिपेयर्ड है, फिजिक्स प्रिपेयर्ड है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं किया। किसी किसी ने केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, बायोलॉजी नहीं किया, है ना। तो बेटा किसी किसी ने सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं किए। तो सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे प्रेजेंट हैं, इसलिए आपको अपने लिए एक रूटीन बनाना है कि अगले 15 दिन तक मेरा ये फिक्स रूटीन रहने वाला, इतने समय तक मुझे पढ़ाई करनी है। कितना समय तुम डेडिकेट कर सकते हो वो मैक्सिमम टाइम चूज करना है। अगर तुम्हारे पास में 12 घंटे हैं तो 12 घंटे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और सोने का टाइम, स्लीप टाइम तुम्हारा 6 घंटे होना चाहिए, 12 घंटे तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो तुम किसी भी और एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्लूडिंग खाना खाना, स्कूल जा रहे हो, प्रैक्टिकल से आ रहे हो, जो भी चीजें। जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में है और इतना लंबा टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं 12 घंटे का, बेटा कम से कम 7-8 घंटे डेडिकेट तो करने पड़ेंगे अगर लिटरली तुम्हारी को टॉप करने की इच्छा है तो। ठीक है, देन बेटा गैदर कर लीजिए सप्लाईज को। सप्लाईज का मतलब यहां पर यह है कि हमें प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजों की वाकई में रिक्वायरमेंट है। नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, तुम्हारे खुद के बनाए हुए। अगर नहीं है तो अब आप किस बुक के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं वो बुक आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस के काफी बुकलेट मार्केट में मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड काफी सारे बुकलेट मार्केट में मिलते हैं जिसमें कि पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज दे रखे हैं, सीबीएसई के द्वारा पूछे गए। वो बुकलेट आपको खरीदनी है अगर आपके पास में नहीं है तो, एंड आपको उस बुकलेट में से अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड बेटा डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है, यानी कि जितना समय अभी तक आप टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में लगा रहे थे, उतना टाइम अब आपके पास है नहीं डेडिकेट करने के लिए उन एक्टिविटीज में, बल्कि वहां से भी टाइम हम निकाल के हमारी पढ़ाई में लगाने वाले हैं
बिकॉज हमारा गोल डिसाइड हो गया है, हमें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज कर दो। फिर बच्चे बोलेंगे मैम हम तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब ही बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। तो बेटा आप जब यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में DND एक्टिवेट कर दो, आप अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में जाकर के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो और केवल यूट्यूब के वीडियो पे ही क्लिक करना जिसपे कि पढ़ाई हो रही है एग्जैक्टली आपकी, ठीक है। बाकी उसके बाद शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, ये सब चीजें बंद आपको करनी पड़ेंगी। इसके लिए आप एक टाइमर लगा करके पढ़ने बैठ सकते हैं, जैसे ही वो टाइमर खत्म होगा आपका पढ़ाई बंद होगा, आपका फोन भी साइड में हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम दिन भर में 5 शॉर्ट्स भी मत देखो, देख लो 5 शॉर्ट्स देख लो, 5-6 इंस्टाग्राम रील्स देख लो, तो वो तुम्हारा एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया। पर अगर तुम उस लूप में फंसने वाले हो कि स्क्रॉल खत्म ही नहीं हो रहा है, आधा घंटा हो गया मालूम ही नहीं पड़ा, वो चीज में फंसना नहीं है, ठीक है बेटा। देन बेटा इफेक्टिव शेड्यूल क्या होता है पढ़ने के लिए, ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि हमें एग्जैक्टली इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, तो इफेक्टिवनेस किस चीज में आएगी, क्या शेड्यूल फॉलो करें कि हमारे लिए वो इफेक्टिव शेड्यूल साबित हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा सारे के सारे टॉपिक्स जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं उनको एक लिस्ट बना लो, लिख लो, और चैप्टर्स जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं उसको लिख लो। यानी कि फिजिक्स के क्या क्या चैप्टर है एक पेज पे, केमिस्ट्री के चैप्टर्स एक पेज पे, बायो के चैप्टर्स एक पे, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स के चैप्टर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश के चैप्टर्स, एडिशनल सब्जेक्ट जो भी है उसके चैप्टर्स एक पेज पे लिखे हुए होने चाहिए तुम्हारे सिलेबस में। तुम ऐसे उसको पिन कर दो साइड से स्टेपलर से, ठीक है, कि तुम्हारे पास ये सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास है, हर सब्जेक्ट में इतने इतने चैप्टर्स तुम्हारे पास में, ठीक है। देन बेटा टाइम अलोकेट कर दो, 15 दिन का समय हमारे पास में, तो हम 15 डेज में टाइम अलोकेट करेंगे कि यार ये चैप्टर में मुझे करने में आज 4 घंटे लग जाएंगे, इस चैप्टर में 3 घंटे लग जाएंगे, इस चैप्टर में 2 घंटे लग जाएंगे, इस तारीख को ये चैप्टर मेरा खत्म हो रहा है। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देती हूँ बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स हमारे पास में, 13 चैप्टर्स हैं, दिन कितने हैं 15। तो बेटा आपको कैसा कोशिश करना चाहिए यहाँ पे, हर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो, ऐसी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 डे 1 चैप्टर ऐसे करके आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी लगा सकते हैं, और इंग्लिश या जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप ये अलोकेशन कर सकते हैं कि मैं इतने समय में ये चैप्टर का कंप्लीशन करने वाला हूं या करने वाली हूं, ओके। देन बेटा आपको पढ़ाई कितने देर करनी है। अब मैंने कहा यार पढ़ाई तो बहुत घंटे करनी है, लेकिन इतने लॉन्ग टाइम तक हमारी बैठने की काबिलियत नहीं है, या फिर अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं तो शुरुआत समय में तो हमको बहुत फोकस कॉन्सेंट्रेशन लगता है, पर आखिरी में हमारा दिमाग किधर और पहुंच जाता है, या हम सेम पेज पे स्टक हो जाते हैं, पेज पलटा भी नहीं रहे होते, उसी पेज को देख रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता। वो स्टेज आपकी हर 50 से 60 मिनट में अचीव होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा करना है हमें कि उस स्टेज को ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 से 60 मिनट पढ़ाई करी 1 गो में, और फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 50 से 60 मिनट पढ़ाई करी, फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, यानी कि हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं। तो हम रेस्ट ले रहे हैं, और ये रेस्ट में हम घूम फिर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, या नहीं इच्छा है तो 2 मिनट आंखें बंद करके लेट गए हैं, मेडिटेशन म्यूजिक सुन लिया है, रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा जो काम अच्छा लगता है वो कर लिया। उस 20 मिनट में लूप में नहीं फंसना है, हमें उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे ब्रेन को वाकई में रेस्ट देना है। गाने सुन लो, घर वालों से बात कर लो, शिनचैन देख लो, डोरेमोन देख लो, टीवी पे कार्टून देख लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो देख लो, ठीक है। लेकिन वो इंस्टाग्राम वाला काम नहीं करना है, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक हमने हर 1 घंटे के बाद ले लिया। 1 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, ऐसे करते 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 आपको आगे बढ़ना है। मतलब हर 4 घंटे में आप 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं बेटा, और ऐसे करते करते आपको दिन भर में 8 से 10 घंटे मिनिमम टारगेट निकालना है पढ़ाई के लिए। मिनिमम टारगेट, चाहे तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या तुम रात में देर तक पढ़ो, तुम्हारी स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज तुम कर लो, ठीक है। मतलब इस बात का यह हुआ है कि हमें टाइम वेस्ट करने से बचना है, सिंपल सी बात है। और हमारे पास जो भी टाइम है इफेक्टिवली या तो हम पढ़ाई में लगाएंगे और बचे हुए टाइम में हम रेस्ट करेंगे। 15 डेज, ओनली 15 डेज कर लो तो तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तुम अगर 12th या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर गए तब तुम्हारी जो खुशी होगी ना, ये 15 दिन तुम्हें स्ट्रगल के जो लग रहे हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, isn't it? ठीक है। अच्छा, क्या क्या की पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में हमें मालूम पड़ जाता है कि यार ये चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हर साल, तो मैं ये चैप्टर को पहले कवर अप कर लूं। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, वेटेज वाइज चैप्टर्स को चूज करना है पढ़ने के लिए। बायोलॉजी में एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या दिया बेटा, सबसे पहले तो तुम चैप्टर कर रहे हो ना, वो चैप्टर्स ले लो जिससे कि ज्यादा वेटेज में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हमारी जेनेटिक्स यूनिट हो गई, उसको पहले कवर अप कर लो, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी इकोलॉजी यूनिट को पहले कवर अप कर लो, रिप्रोडक्शन को पहले कवर अप कर लो, बायोटेक को कवर अप कर लो। तो पहले आपने इंपॉर्टेंट यूनिट्स करी और आखिरी के लिए आप सिंपलर एंड कम वेटेज वाले यूनिट्स को रख रहे हैं। स्मार्टली स्टडी करना है, हार्ड पढ़ाई करने का अभी यहां पर इतना समय बचा नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, स्मार्टली मेहनत कर रहे हैं। अब स्मार्टली मेहनत कैसे कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? स्मार्टली मेहनत ऐसे कर सकते हैं बेटा कि पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह पर लिटरली हम हमारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस के बेस्ड टॉपिक्स को पढ़ाई करें। हम क्या करते हैं, जनरली थ्योरी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, उल्टा काम चालू कर दो। क्वेश्चन देखो कहां से आए और उस हिस्से का थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुमसे कहा बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर है, वहां से ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो मैंने बोला यार प्लाज्मिड में से पूछते हैं क्वेश्चन। मैंने बोला तुम्हारे से स्टेप्स ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा पीसीआर पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो वो टॉपिक्स को पहले रिवाइज करेंगे, यानी कि क्वेश्चन देख के हम थ्योरी रीड करेंगे। थ्योरी रीड करने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे, इतना टाइम बचा नहीं है, अभी 15 दिन बाकी है बस, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर सीबीएसई के जो वेबसाइट के द्वारा रिलीज्ड सैंपल पेपर है उसको सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आइडिया बन जाता है कि लेवल ऑफ पेपर क्या आने वाला है। देन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रहना है, इसके लिए एक अलार्म सेट करके रखना है कि हमें हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। यानी कि दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं ना, ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है, टॉक्सिन्स भी जनरेट हो रहे हैं बॉडी में उतने ही, और उतने सारे टॉक्सिन्स इरिटेशन कॉज करेंगे एंड ऑफ द टाइम पे। उससे बचना चाहते हो तो पानी पी के वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते रहो बार बार, ताकि ये 15 डेज में तुम्हारा ब्रेन भी हेल्दी फील करे। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर ओवरलोड आ जाए और तुम्हारा फिर कुछ भी अच्छा ना हो पाए, ठीक है। एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप में बिलीव करना है आपको। और लास्ट बात है बेटा, पैनिक नहीं करना है कि यार 7 दिन बाकी, अब तो क्या होगा, खत्म कहानी। ये जैसे दिमाग में विचार आता है ना, वैसे ही हम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने से बचना है तो आपको ऑर्गेनाइज्ड फैशन में, जैसे आपने प्लानर बनाया है उसके हिसाब से वाकई में चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पैनिक से बच पाएंगे, ठीक है। तो ये है कुछ बातें बेटा, ठीक है, ये है कुछ बातें जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दिमाग में रखनी है। सो सीज दिस चांस एंड बिकम द टॉपर यू वर डेस्टिन्ड टू बी, ठीक है। तुम टॉपर बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और बन के दिखा दो यार सबको टॉपर इस साल के। लोग पहचान नहीं पाए कि अरे ये बच्चा भी इतना अच्छा परसेंट लेके आ सकता है, अरे ये बच्चा तो इतना साल भर पढ़ाई नहीं किया, एकदम से कैसे टॉपर बन गया, ठीक है। या ये बच्चा साल भर पढ़ाई किया और देखो टॉपर बन गया। तो दोनों ही केसेस तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कैसी है, ठीक है। तो बच्चों आपको कल एक ऑफर के बारे में मैंने बताया था कि विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, जिसकी 26 जनवरी लास्ट डेट थी, लेकिन काफी सारे बच्चों के डिमांड के ऊपर हमने इस विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट की जो डेट है वो 28 जनवरी कर दी है बेटा, ठीक है। तो ये नीट के लिए हमारी मॉक टेस्ट है, इसकी सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। आप सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज, जहां पर आप विक्ट्री मॉक टेस्ट के डिटेल्स, फीचर्स एंड मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में मैं सेशन को एंड करूंगी। और हाँ, ज्ञान उत्सव में हम जो गिव अवे आपको कर रहे हैं, जिसमें कि फ्री नीट पीवाईक्यूज, सीबीएसई पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट देके रखे हैं हमने, उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन। ज्ञान उत्सव, आपको वहां पर एक लिंक मेंशन होगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालोगे तो ये वाला स्लाइड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक हियर करोगे, वैसे ही तुम्हें सारे नोट्स एंड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। होपफुली आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम की साबित हुई होगी। अगर हाँ, तो कमेंट में मुझे बता जरूर देना वेदर यू लाइक द स्ट्रैटेजी और नॉट,
थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी।